नमस्कार। आज हम बात करेंगे फेक ऐप अपडेट स्कैम्स के बारे में। एक ऐसा धोखा जो आजकल काफी लोगों को परेशान कर रहा है। हमारा मकसद डराना बिल्कुल नहीं है, बस आपको जानकारी देना है ताकि आप शांत और सुरक्षित रह सकें। सोचिए, हम सब अपने फोन पर ऐप्स तो अपडेट करती हैं, है ना? ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, एक रूटीन है, और हम ये भरोसा करके करते हैं कि इससे हमारा फोन और हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा। लेकिन क्या हो अगर वही अपडेट एक जाल निकल जाए? जिस एक चीज पर हम इतना भरोसा करते हैं, वही अगर हमारे लिए खतरा बन जाए तो? बस यही वो सवाल है जो इन स्कैम्स को इतना खतरनाक बनाता है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये स्कैमर्स करते क्या हैं कि वो ऐप अपडेट करने की हमारी इसी आदत और भरोसे का फायदा उठाते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। तो ये फेक ऐप अपडेट स्कैम आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक तरह का धोखा है। इसमें स्कैमर्स एक बहुत ही अर्जेंट लगने वाला मैसेज भेजते हैं। ऐसा लगेगा कि ऐप को तुरंत अपडेट करना जरूरी है, पर असल में वो कोई अपडेट नहीं बल्कि एक खतरनाक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम मैलवेयर कहते हैं। अब सवाल ये है कि स्कैमर्स ये पूरा काम करते कैसे हैं। उनका एक सेट तरीका होता है। आइए एक एक करके इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। ये पूरा स्कैम आप देखेंगे 4 बहुत ही सिंपल लगने वाले स्टेप्स में होता है। सबसे पहले एक अर्जेंट मैसेज आएगा। ऐसा लगेगा कि कुछ बहुत ज़रूरी है और आपको तुरंत एक्शन लेना है। फिर आप उस खतरनाक लिंक पर क्लिक कर देंगे और बस एक नकली ऐप डाउनलोड हो जाएगा। और जैसे ही वो ऐप आपके फ़ोन में आया, वो मैलवेयर चुपचाप आपका सारा डेटा चुराना शुरू कर देता है। अच्छा, तो ये मैसेज आता कैसे है? ये किसी भी तरह से आ सकता है। हो सकता है ये एक नॉर्मल एसएमएस टेक्स्ट मैसेज हो, या फिर व्हाट्सएप पर किसी ने फॉरवर्ड किया हो। कभी-कभी तो आप कोई वेबसाइट देख रहे होते हैं और अचानक से एक पॉपअप आ जाता है। और अगर ये नकली ऐप एक बार फ़ोन में आ गया, तो सोचिए क्या-क्या हो सकता है। ये मैलवेयर आपकी पर्सनल तस्वीरें और कॉन्टैक्ट्स चुरा सकता है, आपके प्राइवेट एसएमएस और ओटीपीज पढ़ सकता है, और सबसे खतरनाक, ये आपके बैंकिंग ऐप्स तक पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, ये आपके नंबर का इस्तेमाल करके आपके जानने वालों को भी स्कैम कर सकता है। चलिए, अब देखते हैं कि असल जिंदगी में इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि जब तक हम असल कहानी नहीं सुनते, हमें इसकी गंभीरता समझ नहीं आती। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन हम किसी की पहचान जाहिर नहीं करेंगे। तो हुआ ये कि एक शख्स को ऐप अपडेट करने के लिए एक लिंक मिला। उन्होंने उस लिंक पर क्लिक कर दिया और जल्द ही उनके बैंक अकाउंट से पैसे कटने लगे। पूरे 30,000 रुपए। ये रकम छोटी नहीं है, और ये हमें ये भी बताती है कि एक छोटा सा क्लिक कितना बड़ा नुकसान करा सकता है। तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं कि हम खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। कुछ बहुत ही आसान नियम हैं जिन्हें अगर हम ध्यान में रखें तो इस तरह के धोखे से बच सकते हैं। देखिए, 2 तरीके हैं। एक है असुरक्षित तरीका, यानी किसी भी मैसेज, पॉपअप या फॉरवर्ड में आए लिंक पर क्लिक करना, और दूसरा है सुरक्षित तरीका, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ऑफिशियल गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर का इस्तेमाल करना, बस। और कोई दूसरा तरीका सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं जो बहुत काम की हैं। अगर कोई मैसेज कहता है कि अपना ऐप अपडेट करें, तो उसे इग्नोर करें। अगर मन में कोई भी शक हो तो सीधे उस ऐप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। अपने फ़ोन की सिक्योरिटी सेटिंग्स को भी हमेशा अपडेट रखिए, और एक बात हमेशा याद रखिए, जो असली अपडेट्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर अपने आप हो जाते हैं। अब इन सब बातों का जो निचोड़ है, जो सबसे ज़रूरी नियम है, उस पर आते हैं। अगर आप सब कुछ भूल भी जाएं तो बस ये एक बात याद रखिएगा, कभी भी मैसेज में आए लिंक से ऐप्स को अपडेट मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ऐप स्टोर का ही इस्तेमाल करें। बस यही एक नियम आपको सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखेगा। देखिए, जागरूकता ही असली सुरक्षा है। हमारा मकसद टेक्नोलॉजी से या लोगों से डराना नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि हम सब जानकारी रखें और सावधान रहें, क्योंकि अगर आप सतर्क रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। अब आप सोचिए, आज जो कुछ भी हमने जाना, उसमें से कौन सी एक सलाह है जो आप अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि जानकारी बांटने से ही हम सब सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।